तो जय हिंद दोस्तों। तो आपने देख चुके हैं इस चैप्टर में हमने क्या किए, लगभग 8-10 टॉपिक में क्या डिवाइड करते उसके बाद क्या करें आप लोग को इसमें बताए। इसमें आप लोग अगर पूरा वीडियो शुरू से देखे होंगे तो पता चला हो हम क्या किए, पूरे वीडियो के क्या किए 6-7 पार्ट में बांट दिए, उसको स्टेप बाय स्टेप कर करके हम लोग पढ़ाए इसको। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इससे रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव पूछा गया है अभी से लेकर 2011 से लेकर अभी तक 2024 तक, तो जो भी ऑब्जेक्टिव है इंपॉर्टेंट से क्या करें उसको एक बार हम क्या करते हैं देख लेते हैं। ठीक है, देखने से पहले क्या करते हैं, हम चाहते हैं आप लोग फिर से एक बार बता दें आखिर में हुआ क्या क्या है इस चैप्टर में, इंट्रोडक्शन के तौर पर क्या करें हम इसको बता देते हैं। ठीक, तो जो सबसे पहले जो हुआ था ये क्या था, एक तार था, तार में क्या था, तार में क्या होता था से अगर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तार में विद्युत धारा प्रवाहित, इसके ओर क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है बनता था। तो इसको सबसे पहले जो है ना ऑस्टेड नामक वैज्ञानिक ने क्या किया बताए थे। ठीक है, तो ऑस्टेड नामक वैज्ञानिक ने उतना बता के छोड़ दिया। उसके बाद मैक्सवेल साहब ने बताया, जैसे ये क्या किया, दाहिना हाथ के पकड़ लिया और ये जो अंगूठा जो है वो बोला धारा के दिशा होगा और उसका क्या क्या हो चारों ओर क्या हो चुंबकीय क्षेत्र होता है, क्योंकि हम लोग पर जो मैग्नेटिक होता है तो मैग्नेटिक के चारों ओर क्या होता है फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो उसको हम लोग लूप में भी क्या करते हैं उसको दिखलाते हैं, नॉर्थ ध्रुव और साउथ ध्रुव होता है। तो क्या करें वैसा ही, जैसे ये छौर अब क्या बन जाएगा चुंबक बन जाए, तो चुंबक के क्या होता है क्षेत्र होता है। तो इस चुंबकीय क्षेत्र जो अंगूठा जो हमारा अंगूठा धारा के बारे में बताएगा, और जो ये हमारा जो हो अंगुली क्या चीज के बारे में बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र के बताएगा। तो इतने से काम चला नहीं, मैक्सवेल ने दाहिना हाथ के उपयोग करके इसने बता दिया। तो उसके बाद में जो एम्पियर साहब ने आए तो उसने बोला से नहीं, इसमें जो धारा के साथ साथ मैक्सवेल धारा तो है ही है, विद्युत धारा इसमें प्रवाहित करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ एक बल भी होता है। तो बल के बारे में उन्होंने क्या क्या नहीं बताया। तो उसके बाद फ्लेमिंग साहब आए, तो फ्लेमिंग साहब ने बताए, दाहिना हाथ के तो मैक्सवेल साहब यूज कर लिए थे, तो कौन सा हाथ बच गया, अब बायां हाथ। तो बायां हाथ के बारे में बताया से उस पर क्या होता है बल भी होता है। क्या चीज बल होता है, जो इस चुंबकीय विद्युत चुंबकीय अलग से क्या करे टॉपिक में हम लोग क्या किए इसको पढ़े हैं, जिसको परिनालिका के थ्रू क्या करे गुजार दिए तो मैग्नेट बन गया। तो ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या किया, मैक्सवेल ये फ्लेमिंग के क्या होगा बाएं हाथ के क्या होगा हम लोग नियम पढ़े। ठीक, तो बाएं हाथ के नियम में हम लोग क्या पढ़े, ये वाला जो उंगली जो है, ये वाला जो बिचला को क्या बोले हम विद्युत धारा बोल दिए, क्या बोले धारा बोले। जैसे ये तार है तो क्या है ये तार हो गया, तो तार में इसको धारा बोल दिया, इसमें क्या विद्युत क्षेत्र, जैसे इसको तार 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 के चारों क्या विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, क्या होगा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। और इस पर बोला है कि बल भी लगेगा, क्या लगेगा बल भी लगेगा, क्या लगेगा बल भी लगेगा। ठीक है, बल कहाँ लगे दोनों क्या ऊपर मुँह लगेगा, कैसे ऐसे रख दिया, ऐसे रख। ये विद्युत धारा के बारे में बताया था, ये विद्युत क्षेत्र के बारे में, अंगूठा क्या है बल के अंगूठा जानते ही मजबूत होता है क्या चीज बल के बारे में। ठीक, तो इससे हम लोग के जनरेटर क्या बोले थे, विद्युत चुम्बकीय जो मोटर बने, तो बोलेगा मोटर किस पर काम करते हैं, विद्युत चुम्बकीय के प्रभाव के जो हमारे दाहिना हाथ से जो बल के नियम दिए, बायां हाथ वाला जो बल के नियम दिया तो उससे हम लोग क्या करते पढ़े थे। तो विद्युत जो मोटर होता है, तो मोटर में क्या है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करते, विद्युत मोटर के बारे में पढ़ चुके हैं। जो हम ऊर्जा जैसे हमको एनर्जी हमको क्या मिले ऊर्जा मतलब विद्युत मिल गया, तो विद्युत से क्या हमको पंखा चला लिए कुछ भी चला लिए तो उसको में विद्युत मोटर लगता है, क्या होता है मोटर लगता है। ठीक है, तो उसके बाद आया अब दूसरा टॉपिक जो आया विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। प्रेरण से यह हुआ अगर एक में यहाँ पर जैसे मैग्नेट इस तार है कुंडली इसको बना दिया, कुंडली में क्या किए मैग्नेट के आगे पीछे अगर लेके और जाते थे तो क्या उसमें विद्युत धारा क्या उत्पन्न हो गया, तो उसको हम क्या यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर लिए। तो इसको हम लोग के डेनमो जो जनरेटर जो होता है हम लोग क्या उसमें पढ़े थे, इसीलिए गांव में जो जनरेटर यूज होता है तो क्या उसमें एक डेनमो लगा होता है। जनरेटर के क्या होता है यांत्रिक ऊर्जा जो हम लोग पेट्रोल डीजल डालते तो उससे क्या हम लोग विद्युत ऊर्जा में क्या हम लोग को मिल जाता है। ठीक है, तो इतना अब पढ़ चुके हो तो इतना अब समझ गए हो, तो जो भी जो इसमें से ऑब्जेक्टिव है उसको समझना क्या बहुत आसान हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते जो भी ऑब्जेक्टिव पूछा गया से एक बार क्या करते हम लोग देख लेते। ठीक है, तो किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र, क्षण चुंबक जो हम बताए थे, तो क्षण चुंबक जो बताए थे किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होगा। तो इसको हम अगर मैं यहाँ पर 20 को एक्सप्लेन करूंगा तो उसको 20 गो न समझ के समझिए वो 50 गो का क्या बराबर के हम क्या करें यहाँ पर एक्सप्लेन कर देंगे। इसलिए इस वीडियो के क्या बिल्कुल शुरू से लेकर अंत तक देखते जाइए। अगर ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो इसको क्या करें, जो भी मेरा नंबर है
जो कौन ये कमेंट बॉक्स में होगा उसमें क्या करें, ग्रुप से क्या हो जुड़ जाइए आप लोग, ठीक है। तो क्या करते हैं देख लेते हैं वो, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के दिशा क्या होगा, सो उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं एक बार पढ़ लेते, ठीक। तो हमारा इधर नॉर्थ था, इधर साउथ था, तो बोले थे दिशा बताने के लिए क्या करते, दिशा हमेशा कहाँ से बताते, उत्तर से। बोलते किसी बच्चा से पूछते दिशा कहाँ है, तो उत्तर पहले बोलता है बच्चा, तो उत्तर से निकल के कहाँ जाता है, दक्षिण के तरफ। उत्तर से निकल के क्या होगा, दक्षिण के तरफ। लेकिन ये पूछा क्या है, चुंबक के अंदर, चुंबक के अंदर क्या होगा, दक्षिण से क्या होगा, दक्षिण से क्या होगा, उत्तर की तरफ। दक्षिण से क्या होगा, उत्तर की तरफ। तो कहीं भी जो अगर क्वेश्चन पूछे तो एक बार उसको पढ़ लेने, पूछना है कि आखिर में क्या। हमेशा क्या होता है क्वेश्चन जो जैसे देख ही लिया बच्चे, चुंबक के बारे में पूछा है तो उत्तर से क्या बोला, दक्षिण मार देता है। लेकिन अंदर में पूछा है, जैसे थोड़ा ही ऑब्जेक्टिव में अगर लगे डाउट सस्पिशन है, उल्टा क्वेश्चन पूछ दिया तो उसको एक बार और पढ़ना, उसको थोड़ा समझ के क्या करना जवाब देना, ठीक है। तो अंदर में पूछ रहा था, अंदर में क्या होगा, दक्षिण, मतलब ये दक्षिण से क्या होगा, उत्तर की तरफ होगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगर बोलेगा बाहर क्या होता है, बाहर क्या होगा, उत्तर से क्या होगा, दक्षिण की तरफ, ठीक है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय किस प्रकार के छड़ का उपयोग किया जाता है, तो बताए थे जो परिनलिका के अंदर हम किसका लगते हैं, नरम लोहा के क्या बोलते रखे थे, ठीक है। नरम लोहा का क्या करे थे रखे। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था, तो सबसे पहले जो था इसको किसको बारे में मतलब बताए थे, ऑस्टेड नाम जो वैज्ञानिक था उसने क्या विद्युत धारा के चुंबकीय के बारे में क्या हो सबसे पहले इन्हें क्या होता बताया था ऑस्टेड साहब, ठीक है। और इसमें से क्या है एक दो जो भी है तो विद्युत चुंबकीय से यही पूछा था, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, जो भी जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसके बारे में भी क्या हम लोग बता देते हैं। तो चुंबक के कितने ध्रुव होते तब बताए, तो चुंबक क्या होता है, दो ध्रुव होते, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। किसी छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसे होता है, इधर संरेखीय होता है, जैसे ये छड़ चुंबक थे इसके चारों ओर जो क्या गोला गोलाकार जो लूप बनेगा तो वही क्या होगा, इसका रेखा होगा। तो ये सब हो गया। चलो अब देखते हैं, अगर आप लोग को हम बिल्कुल जो है विद्युत मैग्नेट की जो विद्युत चुंबकीय धारा, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव चैप्टर का हम लोग 6 पार्ट में बात को बहुत अच्छा से आपको समझा है। एक नहीं बार होता है, 2 बार क्या करें उसको देख लीजिए, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, आगे बढ़ते, आगे क्या है, किसी विद्युत धारावाही के सीधे लंबे परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, अंदर जो बोले थे चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, लिखा है शून्य होता है, क्या सिरे पर घटित होता है, सिरे पर बढ़ता है, किसी बिंदु पर, सभी बिंदु पर क्या समान होते हैं। तो बताए थे परिनालिका जो बोले थे ऐसे बनाए थे, ऐसे बनाए थे। तो अंदर में बोले थे, अंदर में ऐसा होता है, अंदर में क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है हमेशा जो बराबर होता है, सभी बिंदु पर क्या होता है, समान होता है, एक जैसे होता है। अगर बाहर के बात करेंगे तो बाहर तो कम ज्यादा होता है, पास में क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे दूर बढ़ते जाएंगे तो क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, कम होता जाएगा, पास में क्या होगा, ज्यादा होगा। लेकिन अंदर के बात करेंगे तो अंदर में क्या होता है, कांस्टेंट होता है, अंदर में क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब क्या करते हैं, फिर आगे देखते हैं थोड़ा, किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र से मुक्त गति करता है। तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के यहाँ पर क्या होता है, कोई भी चर्चा हम लोग नहीं होता, तो इसमें क्या होगा, कोई नहीं होगा, क्या होगा, इसमें क्या होगा, कोई नहीं होगा, ठीक है। किसी विद्युत धारावाही चालक तार के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सहायक है, किसका हम लोग यूज किए थे, विद्युत धारावाही जो सबसे पहले जो था, जो हम लोग किसका यूज किए थे, मैक्सवेल के क्या होगा, दक्षिण मतलब दहिना हाथ के क्या होता है, अंगूठा नियम हुआ था, क्या होता है, तो ये हमारा होगा दक्षिण हस्त क्या होता है, ये अंगूठा नियम। सबसे पहले जो दिशा के बारे में तो जो ऑस्टेड साहब ने तो बता दिया विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव होता है, लेकिन दिशा के बारे में किसने बताया, मैक्सवेल साहब ने बताया। तो मैक्सवेल ने क्या चीज के यूज किया था, अंगूठा के और दहिना, बस स्थायी क्या किया, धारा को क्या हो गई, धारा को क्या होगा, पकड़ लिया। तो क्या हुआ था, ये दक्षिण हस्त अंगूठा नियम के क्या होते उन्होंने प्रयोग किया था, ठीक है। और ये क्या है, पश्चिम की ओर प्रक्षेपित धनावेश कण, जैसे हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्थ साउथ क्या होगा, ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। तो पश्चिम की ओर जैसे इधर क्या जा रहा है, कौन पश्चिम की ओर धनावेशित का चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा जो है ना, चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा उत्तर की ओर, दक्षिण से क्या आ जाए, उत्तर की ओर प्रक्षेपित हो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगा, क्या दिशा देखिए, जैसे ये है धारा, क्या विद्युत धारा ऐसे जा रहा है, तो हम लोग को बायां हाथ के नियम से बताए थे, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, ये ऐसे होगा, ऐसे होगा, ठीक है, ये धारा हो गया, ठीक है।
तो इसके चुंबकीय क्षेत्र के दिशा क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र के देखता क्या दिशा के बारे में, उसका बल कहाँ, जैसे इधर से धारा इधर जा रहा है, बल किधर है ऊपर की ओर रख, तो क्या होगा इसमें ऊपरी मुखी होगा। जैसे इसको समझ ली, जैसे धारा इधर से इधर जा रहा है तो ये तो चारों ओर से क्या हो चुंबकीय क्षेत्र, ये तो चुंबकीय क्षेत्र हो। ऊपर वाला क्या बोलते हैं दिशा या बल के बारे में बताया था, दिशा और बल कैसे ऊपर में हो जाएगा। ठीक, अगर बोलेगा इसको धारा चेंज करके इधर कर दीजिएगा, इधर कर दे, बल क्या होगा नीचे हो जाएगा, क्या होगा नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जब भी हो तो ये तीनों अंगुली के हमारा ब्रह्मास्त्र है, इसको यूज कर लीजिएगा, आपको एक बार में क्या होगा समझ में आएगा। ये हमारा विद्युत धारा बताएगा, बिचला आई जो विद्युत धारा बताए, विद्युत धारा हो गया तो उसके बाद क्या होगा चुंबकीय क्षेत्र होगा, तो चुंबकीय क्षेत्र क्या बताया, ये तर्जनी बताया, अंगूठा क्या होगा बल या दिशा के बारे में क्या होगा हमको बताएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र की सही विवरण करता है। तो बताए थे वो क्या होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र जो था एक तार है, तार के जो है ना चारों ओर क्या होता है विद्युत धारा क्या होता उत्पन्न हो गया था, क्या होता है विद्युत धारा क्या होता है उत्पन्न हो, चुंबकीय क्षेत्र क्या हो उत्पन्न हो रहा है, तो क्या होता है विद्युत क्षेत्र क्या कहते हैं, ये होगा आपका विद्युत क्षेत्र क्या होगा संकेंद्रीय क्षेत्र रेखाएं क्या होता है, केंद्र जो है ना चारों ओर क्या होता है उसके चारों ओर क्या होता है आ जाता है, तो संकेंद्रीय इसको बोलते, क्या बोलते हैं संकेंद्रीय बोलते। ठीक है, परिनलिका के स्वच्छ नामांकन की चित्र परिनलिका बताइए विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से संबंधित दक्षिण हस्त नियम सारे के सारे क्या हम लोग बताते हैं, जो भी हम ऑब्जेक्टिव क्या करते हैं इसमें हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो फ्लेमिंग के बाम हस्त के नियम के बाएं हाथ का तर्जनी संकेत क्या करता था, फ्लेमिंग जो था, जो फ्लेमिंग ने कौन सा हाथ का यूज किया था, बायां हाथ का यूज किया था, तो ये वाला था क्या बोलते मध्यमा बोल लेते, मध्यमा तो विद्युत धारा के बारे में बताया था, ये तर्जनी हमको क्या बताया चुंबकीय क्षेत्र के क्या बोला था, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में क्या बताता कहाँ है, तो चुंबकीय क्षेत्र के क्या होता है दिशा के बारे में क्या होता है बता। फ्लेमिंग के बाम हस्त का नियम क्या है, ये बिल्कुल जो क्या कीजिएगा आपको नहीं है तो एक बार दो बार और जाके क्या लॉन्ग वीडियो है आपको जाके क्या करिए उसमें देख लीजिएगा। ठीक, और तांबे के तार, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है समझने वाला है। तांबे के तार के आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन गति करती। ठीक है, ये कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा को दिशाओं के कितने परिक्रमा के बाद परिवर्तन होते, तो आप बताए तो कुंडली जो ऐसे था हमारा इसमें लग गया था, तो कुंडली क्या होता हमेशा नचता रहता, ये था हमेशा क्या दो मैग्नेट था, मैग्नेट के पीछे क्या ऐसे प्लेट था, हमेशा का ऐसे ऐसे नच रहा था। तो प्रत्येक आधा के बाद जैसे ये है उसके बाद आधा हो गया तो पॉजिटिव पे क्या होगा नेगेटिव, नॉर्थ पोल से क्या होगा साउथ पोल, साउथ पोल से क्या हो जाएगा फिर नॉर्थ पोल होगा, ऐसे हो जाएगा। तो क्या आधा के बाद क्या होगा उसका क्षेत्र क्या होता चेंज हो जा रहा था। ठीक है, विद्युत मोटर परिवर्तन, विद्युत मोटर के बारे में बता चुके हैं, इसको जो भी ऑब्जेक्टिव के साथ इसके साथ इंटर में पूछेगा कंपटीशन में भी बताए। तो विद्युत मोटर जहां भी आएगा तो विद्युत मोटर जो हमारे घर में जो मोटर यूज होता है समझिए जो पानी के भरते उसके लिए, या कोई भी जो है जो हमारा जो पंपिंग सेट चलाते उसमें क्या होता है विद्युत मोटर होता है, क्या बोलते हैं उसको मोटर बोलते हैं। तो मोटर के क्या विद्युत ऊर्जा के क्या होता है विद्युत ऊर्जा के कहाँ ट्रांसफर होता है, यांत्रिक ऊर्जा में ट्रांसफर होता है। विद्युत ऊर्जा के यांत्रिक ऊर्जा में क्या होता है ट्रांसफर होता है विद्युत मोटर। जनरेटर के बात करेगा, जनरेटर क्या यांत्रिक ऊर्जा से क्या करता है विद्युत ऊर्जा में क्या होता है ट्रांसफर हो करता है एनर्जी को। वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा के बोले थे यांत्रिक ऊर्जा में कौन सा कन्वर्ट करता है, तो विद्युत ऊर्जा के यांत्रिक ऊर्जा में क्या करता है विद्युत मोटर करता है। और जनरेटर के बात करेंगे तो क्या होगा ये यांत्रिक ऊर्जा से क्या करते हैं विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। जैसे जनरेटर देखते हैं तो जनरेटर क्या करता है, जहाँ हमारे गांव में जो यूज होता है ज़्यादातर आप लोग शादी ब्याह में जनरेटर लाते थे, क्या पेट्रोल डालते हैं या डीजल डालते तो उससे क्या हमें विद्युत बन जाता है, तो उसे वहाँ पर क्या जनरेटर यूज होता है, क्या यूज होता है जनरेटर यूज होता है। ठीक है, तो विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में कौन कन्वर्ट करेगा तो क्या करेगा विद्युत मोटर। और इसको उल्टा अगर बोलेगा तो क्या होगा जनरेटर। बैटरी में किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है बता चुके, बैटरी के में हमेशा क्या होता है बैटरी में जो होता है हमारे डीसी धारा प्रवाहित होते हैं। और जो हमारा ये लाइन जो आ रहा है तो ये जो करंट जो प्रवाहित होता है इसमें क्या है हमारा
एसी प्रभावित होता है। मुक्त वलय प्रयुक्त होता है, विभक्त वलय प्रयुक्त होता है। हम बताए थे कि इसमें क्या होगा, ये डीसी में होता है, क्या होता है, डीसी मोटर में होता है, ठीक है। ये क्या है, दिश धारा के कुछ स्रोतों का नाम लिखे, तो दिश धारा तो बता चुके हम लोग से, बैटरी से जो मिलता है क्या बोलते हैं, वो दिश धारा बोलते हैं। अब विद्युत ऊर्जा का रूपांतर विद्युत मोटर में अभी बताए थे, विद्युत आगे आग ही लग गया तो विद्युत ऊर्जा के कहाँ कन्वर्ट करेगा, ये यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, विद्युत चुंबकीय सिद्धांत पर क्या करता है, काम करता है। अब विद्युत चुंबकीय अगर प्रेरण की बात बोलेगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण किस पर काम करता है, तो जनरेटर जो होता है क्या विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर सिद्धांत पर काम करता है। तो विद्युत मोटर में अगर कहीं दिखा रहे तो उससे क्या है, कन्वेयर वो कंफ्यूज नहीं होते। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बताए थे, अगर एक तार है, तार अगर कुंडली है, कुंडली के अगर चुंबक आगे पीछे ले और जाएंगे तो इसमें क्या होगा, विद्युत बन जा रहा है। तो जो जनरेटर होता है तो क्या विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर काम करता है, विद्युत चुंबक के काम करता है क्या, हमारा विद्युत मोटर, ठीक है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में बोलता है, प्रेरण की दिशा जो है फ्लेमिंग के क्या दहिना हाथ के नियम से क्या होता है, हम लोग को मिलता था, ठीक है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज हमारे क्या किया था, फ्लेमिंग ने किए हुए थे। तो विद्युत चुंबकीय हो गया थी, विद्युत चुंबकीय हो गया, और ये विद्युत फ्लक्स के एसआई मात्रा, फ्लक्स के एसआई मात्रा क्या होता है, वेबर होता है। फ्लक्स के एसआई मात्रा क्या होता है, वेबर होता है। अब विद्युत जनित मतलब जनरेटर हो गया, विद्युत जनित मतलब जनरेटर होगा, जनरेटर किस पर सिद्धांत पर काम करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है, ठीक। तो डायनमो में किस प्रकार के धारा प्रवाहित होते हैं, बोले तो डायनमो में क्या होता है, हमारा एसी धारा मतलब क्या होता है, प्रवाहित होती है, ठीक है। एसी धारा क्या होता है, प्रवाहित होती है। विद्युत जनित का सिद्धांत क्या है, तो विद्युत चुंबकीय क्या है, प्रेरण। विद्युत चुंबकीय कहाँ गया, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय जो क्या प्रेरण पर क्या जनरेटर हमारा काम करता है, और मोटर विद्युत चुंबकीय पर काम करता है। विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले युक्ति को कहते हैं, विद्युत धारा जो उत्पन्न करता है, कहाँ से हमको विद्युत धारा उत्पन्न होता है, जनरेटर से क्या होता है, विद्युत धारा क्या होता है, उत्पन्न होता है। अब मोटर से बोल क्या है, तो मोटर तो विद्युत धारा के यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और जनरेटर क्या करेगा, यांत्रिक ऊर्जा के देंगे तो हमको क्या, विद्युत ऊर्जा में क्या कहते हैं, हमको मिल जाएगा, ठीक। किसी युक्ति में विभक्त वलय दिक परिवर्तन का कार्य करते हैं, तो जो हमारा क्या है, विद्युत जनरेटर होता है, जनरेटर से चाहे तो हम एसी और डीसी दोनों ले सकते हैं, खाली उसमें धुरी होता है, वलय के अगर चेंज कर देंगे तो एसी और डीसी क्या दोनों हम लोग क्या करते हैं, काम कर सकते हैं। तो विद्युत जनित्र जो है हमारा से इसमें क्या ये दिक परिवर्तन, दिशा परिवर्तन, एसी की जगह डीसी या डीसी की जगह एसी दोनों सप्लाई चाहे तो क्या जनरेटर से क्या करते हैं, ले सकते हैं, ठीक है। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा के किस योजना में प्रबंध, जो हमारा जनरेटर जो होता है, डायनमो जो लगा रहता है जनरेटर में क्या होता है, डायनमो लगा रहता है, तो क्या विद्युत यांत्रिक ऊर्जा को क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, कन्वर्ट करते हैं। क्या क्या किस ऊर्जा को कन्वर्ट करते हैं, विद्युत ऊर्जा में क्या करते हैं, हम लोग को कन्वर्ट। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती धारा के बताए थे हर्ज कितना बोलते हैं, 50 हर्ज बोले थे। अमेरिका में कितना होता है, 60 हर्ज होता है, ठीक है। तरंग के सामान्य व्यतीत किया जाता है, तरंग बोले थे, तरंग धैर्य जो हमारा जो होता है क्या चीज में मापते हैं, मीटर में क्या होता है, मापते थे, ठीक है। क्या चीज में मापते हैं, मीटर में मापते हैं, ठीक है। अब आगे हमारा एक छोटा सा बच गया लास्ट में, विद्युत मतलब क्या है, घरेलू विद्युत परिपथ। घरेलू विद्युत परिपथ जो हमारे घर में जो यूज तार सब जो इतना यूज हो रहा है उसके बारे में क्या करना, एक स्टैंडर्ड बनाया गया, उसके बारे में क्या करते हैं, तो हम लोग क्या करते पढ़ते थे। तो बोले थे रेड वाला जो तार के बोले थे मेन तार बोले थे, उसके बाद क्या बोले थे, एक ब्लैक वाला तार बोले थे, और ये क्या बोलते हैं, हरा वाला तार बोले थे। उसी के बारे में क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है। तो घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होता है, तो विद्युत दुर्घटना जो है तो उच्च धारा प्रवाहित करने या शॉर्ट सर्किट के चलते क्या होता है, हमारा क्या होता है, विद्युत मतलब दुर्घटना होता है। घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होता है, तो क्या होता है, शॉर्ट सर्किट के कारण क्या होता है, दुर्घटना होता है। फ्यूज तो हमको क्या करता है, बचाता है। घरेलू विद्युत परिवर्तन में उदासीन तार का रंग होता है, बताए तो उदासीन तार के रंग क्या बताए थे, ये क्या होता है, काला होता था। हारा किसको बोले थे, हारा बोले थे जो हमारा भू संपर्क तार था उसका हारा बोले थे, और लाल किसको बोले थे, लाल बोले थे जो मेन तार होता है उसको क्या बोलते हैं, लाल बोले, ठीक है। लघु पथ के समय
लघुपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा के मान, लघुपथ या अति भार दोनों के समय क्या होता है, विद्युत विद्युत परिपथ में धारा के मान क्या होता है, अधिक हो जाता है। इससे क्या कंफ्यूजन नहीं तो, या कोई भी क्वेश्चन पूछते थे क्या होगा, उसका आंसर यही होगा। ठीक है, लघुपथ या अति भार दोनों समय के क्या है, विद्युत क्या मतलब क्या बहुत अधिक क्या होता है, बढ़ जाता है, विद्युत धारा के मान क्या होता है, बढ़ जाता है। स्विच लगाए जाते, स्विच लगाए जाते हमारे क्या बताए थे, स्विच कहाँ लगेंगे, जो मेन वायर होगा उसमें। तो मेन वायर को क्या बोलते हैं, गर्म तार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गर्म तार में क्या होता है, हम लोग को मेन स्विच क्या करते हैं, लगाते हैं। ठीक है, ये वाला हो जाएगा गर्म तार। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है उसमें कितना वोल्ट बोलते हैं, 220 वोल्ट होता है। हमारे घर में जो विद्युत सप्लाई होता है उसका 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज होता है। ठीक है, जो उपकरण जो बने होते हैं वो 15 एम्पियर के कम ही होते हैं, बहुत भारी भारी सामान होता है वो बना होता है, नहीं तो 5 एम्पियर पर क्या होता है, हमारा पंखा उनका ऐसे का नॉर्मल चीज क्या होता है, चल जाता है। ठीक है, घरेलू विद्युत पर में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति क्या बोलते थे, आवृत्ति कितना होता है, 50 हर्ट्ज होता है। वोल्ट बोलेगा तो 220 वोल्ट हो जाएगा। तो लघु पथ और घरेलू पथ ये हो गया, भू संपर्क तार हो गया ये। अब लगभग ये पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, रखते हैं। तो ये भारतीय भवन के है, इसको तो अभी नहीं पढ़ना है। ठीक है, रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।